नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में जब और प्रिंट मीडिया और इवन जो वेब न्यूज़ है उसमें काफ़ी एक न्यूज़ आ रही थी कि उसमें बताया जा रहा था कि जजेस शुड रिस्पेक्ट रोस्टर हेयर ओनली चीफ जस्टिस असाइंड केसेस। तो मीन्स कि जजेस को सिर्फ रोस्टर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो ही केसेस सुनने चाहिए जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो उनको असाइंड करते हैं। तो ये तो न्यूज़ की खबर थी, लेकिन जब तक हम जजमेंट के कंटेंट्स को नहीं देखेंगे और फैक्ट्स को समझेंगे नहीं, तभी हम उसके ऊपर करेक्ट इन्फ्रेंसेस निकाल सकेंगे। होता क्या है कि जब भी कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट होती है, उनके अपने अपने एक रोस्टर्स होते हैं जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो असाइंड करते हैं। तो उसमें कई बार जैसे कंपनी लॉ मैटर्स हो गए, इनकम टैक्स के मैटर्स हो गए और सिविल साइड के और क्रिमिनल साइड के जो मैटर्स हैं उनके अलग अलग जो हैं रोस्टर्स हैं वो असाइंड किए जाते हैं। वो क्वार्टरली या कई जगह 6 मंथ्स में हाफ ईयरली कई जगह बनाए जाते हैं। वो अपने अपना सब हाई कोर्ट्स के अपने अपने रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली रोस्टर है वो असाइन किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो जजेस को रोस्टर के हिसाब से केसेस जो है कॉज लिस्ट में बताए जाते हैं। तो ऐसा ही एक जो जजमेंट आई थी और एक रिपोर्टेबल जजमेंट आई है, उसके हम थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और हुआ क्या था और जो खबर क्या थी और एक्चुअली में जो फैक्ट्स क्या थे उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो देखिए, ये एक क्रिमिनल अपील मैटर था, एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। चूंकि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है तो उसके एक क्रिमिनल अपील भी नंबर असाइन किया गया है 3233 ऑफ 2023, जो कि अराइजेज हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल द्वारा 8027 ऑफ 23 और जिसमें एक अपीलेंट्स हैं वो और वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो स्टेट ऑफ राजस्थान और अदर कोई जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स भी हैं उनको एक रिस्पोंडेंट बनाया है अपीलेंट ने। हुआ क्या था, देखिए यहाँ पर कोर्ट ने स्टार्टिंग में ये बताया कि एक शॉकिंग केस है, एक ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ, जिसमें सेकंड और फोर्थ रिस्पोंडेंट द्वारा एक ग्रॉस अब्यूज किया गया है लॉ जो प्रोसेस को। तो वो यहाँ पर ओपनिंग जो जजमेंट का ये पार्ट है वो यही बता रहा है कि सेकंड और फोर्थ रिस्पोंडेंट ने कुछ ग्रॉस अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया था। तो हुआ क्या था कि जो अपीलेंट यहाँ पर है वो एक कंप्लेनेंट भी है, उन्होंने एक FIR थी वो रजिस्टर कराई थी 2nd to 4 रिस्पोंडेंट्स के ऊपर, 4 सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 रिस्पोंडेंट्स के ऊपर 6 फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR है वो रजिस्टर कराई थी और 2 FIR जो थी वो रजिस्टर्ड हुई थी अगेंस्ट द सेम रिस्पोंडेंट बाय सम अदर फर्स्ट इंफॉर्मेंट्स। कुछ जो बताया कि 2 अदर FIR भी थी वो रजिस्टर कराई थी, 2 उसमें कुछ अदर जो फर्स्ट इंफॉर्मेंट्स थे उन्होंने भी रजिस्टर कराई थी। तो इसलिए उन्होंने 2 क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशंस थी वो फाइल की थी। 2nd to 4th रिस्पोंडेंट्स ने एक मिसलेनियस पिटीशन थी वो फाइल की थी कि FIR को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्वैश कर दिया जाए, जो कि अदर जो फर्स्ट इंफॉर्मेंट्स थे उन्होंने जो फाइल की थी, जो दूसरे फर्स्ट इंफॉर्मेंट्स ने जो कुछ FIR थी वो फाइल की थी उसको क्वैश कर दिया जाए। ऐसा एक 2 क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशंस थी वो हाई कोर्ट में डाली गई थी और 482 के अंदर डाली गई थी वो पिटीशन। यहाँ पर यही बताया कि अटेंशन इज इनवाइटेड टू ऑर्डर्स पास्ट, जो दोनों जो पिटीशन जो क्रिमिनल मिसलेनियस थी वो 482 के अंदर ही हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि उसको क्वैश किया जा सके। तो ये 482 CRPC में डाली थी। अब यहाँ पर बताया कि जो पिटीशन थी वो एक लर्नर्ड सिंगल जज राजस्थान हाई कोर्ट के पास के समक्ष में वो पिटीशंस थी वो मार्क्ड हुई थी, वो मतलब कॉज लिस्ट में दिखाई गई थी। वो जो राजस्थान हाई कोर्ट के जो सिंगल जज ऑनरेबल सिंगल जज हैं उन्होंने उसको सुना था उन दोनों पिटीशंस को, लेकिन कोई इंटरिम रिलीफ थी वो ग्रांट नहीं की गई थी। तो मींस पिटीशन सुनी और कोई जैसे स्टे मांग रहे हैं या जो भी रिलीफ मांगी होगी तो उसमें कोई इंटरिम रिलीफ थी वो ग्रांट नहीं की थी। अब उसके बाद आगे बताया कि फिर इसके बाद 2nd to 4 रिस्पोंडेंट्स ने उसके बाद बताया कि जो 2nd to 4 रिस्पोंडेंट्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया। तो 5 मई 2023 को एक रिट पिटीशन थी वो सिविल साइड में फाइल की और जो कि 2nd और 4 रिस्पोंडेंट्स में एक प्रेयर भी मांगी कि
एक रिट ऑफ मैंडेटमस है वो इशू की जाए, जितनी 8 की 8 जो एफआईआर है उसको कलेक्ट कर दिया जाए और एक कंसोलिडेट कर दिया जाए एक में। तो मींस 8 मई 2023 को एक रिट पिटीशन थी सिविल साइड पे वो फाइल की। वो पहली जो पिटीशन थी वो 482 सीआरपीसी में डाली थी, वो क्रिमिनल मैटर के अंदर आई थी, वो एक जो ऑनरेबल सिंगल जज थे उन्होंने सुनी थी। दूसरी जो एक पिटीशन डाली वो रिट पिटीशन डाली जो कि 5 मई 2023 को डाली थी और सिविल साइड पे फाइल की थी, और कहा था उसमें ये कहा था कि जो 8 एफआईआर है उसको कलेक्ट कर दिया जाए और इसको कंसोलिडेट कर दिया जाए एक में। और फिर आगे बताया कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर जो पास हुआ था सिविल रिट पिटीशन में वो पास हुआ 8 मई 2023 को, उसके ऊपर ऑर्डर भी पास हो गया। और उसमें क्या किया, लर्नर सिंगल जज ने, हाई कोर्ट ने कहा, डायरेक्शन दे दी कि कोई कोर्सिव एक्शन जो है वो नहीं लिया जाए सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में। और जो इन कनेक्शन विद 8 एफआईआर रिपोर्ट्स, जो भी 8 एफआईआर आई हैं उसमें एक इंटरिम रिलीफ भी दे दी गई। जो ऑनरेबल सिंगल जज थे जो उन्होंने रिट पिटीशन को सुना था, तो एक डायरेक्शंस इशू कर दी कि कोई भी कोर्सिव स्टेप है वो प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में ना लिया जाए। अब यहाँ पर बताया, यहाँ पर अपीलेंट ने एक सीरियस एलिगेशन लगाई कि प्रिवेलिंग जो रोस्टर नोटिफाइड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट में, तो इसके ऊपर एक सीरियस एलिगेशन थी वो रिलाई, और इस जो रोस्टर जो नोटिफाई किया था उस पर रिलाई किया। और एलिगेशन ये थी कि लर्नर सिंगल जज ने जो क्रिमिनल मैटर को असाइनमेंट दिया गया था उसमें 482 सीआरपीसी के अंदर कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी थी सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट्स के ऊपर। तो और यहाँ पर फिर इन्होंने एक सिविल रिट पिटीशन फाइल कर दी और उसमें एक इंटरिम रिलीफ मांग दी और कहा कि 8 की 8 एफआईआर को कलेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये एलिगेशन ये बताई थी कि ये इसलिए लगाई गई थी कि रोस्टर जज के सामने उस रोस्टर जज के सामने वो ना लगाई जा सके पिटीशन को, बल्कि एक जिन्होंने इंटरिम रिलीफ नहीं दी थी इसलिए उन्होंने एक रिट पिटीशन है वो फाइल कर दी थी। तो यहाँ पर ये बताया कि जो कोर्स अडॉप्ट किया गया था सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट ने, वो उसमें सिविल रिट पिटीशन फाइल की थी और उसमें प्रेयर मांगी थी कि इंटरिम रिलीफ मांगी थी कि कोई कोर्स स्टेप्स जो है सेकंड टू फोर्थ रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में ना लिए जाए। 8 के 8 जो एफआईआर थी वो रिपोर्ट जो उनके अगेंस्ट में फाइल की थी। तो यहाँ पर बताया कि जो रिट पिटीशन थी उसमें कंप्लेनेंट को पार्टी भी नहीं बनाया सिविल रिट पिटीशंस में। द कंप्लेनेंट्स वर नॉट इंप्लीटेड द सिविल रिट पिटीशंस, क्योंकि अगर पार्टी बनाया जाता तो नोटिस इशू होता और उनकी भी वर्जन सुना जाता, तो उन्होंने उस पे ऊपर जो थी वो पार्टी भी नहीं बनाया जो सिविल रिट पिटीशन में जो फाइल की थी उसमें इंप्लीड भी नहीं किया उसको रिस्पोंडेंट्स को। अब बताया इंटरेस्टिंगली दोनों सिविल रिट पिटीशंस और क्रिमिनल पिटीशंस में सेम ही एडवोकेट थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट्स को। तो मींस जो क्रिमिनल मैटर जो जब एक ऑनरेबल बेंच के सामने वो मैटर लगा था तब भी वही सेम एडवोकेट थे, और जब रिट पिटीशन डाली गई थी तो सेम ही एडवोकेट ने दोनों बेंचेस को एक ही एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर बताया कोर्ट ने कि ये क्लासिक केस है ऑफ फॉरम हंटिंग, मींस फॉरम हंटिंग का एक क्लासिक केस है जो कि सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट्स ने किया। यहां से प्रतीत होता है कि जो रिलीफ ग्रांट की गई थी 8 मई 2023 को सिविल रिट पिटीशन में, जो पिटीशंस फाइल की गई थी 482 सीआरपीसी में, जो क्वेश्चन के लिए 1 जून 2023 को फाइल की थी सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट ने उसके ऊपर प्रोसीड किया और कंसर्न बेंच के सामने प्रोसीड किया ताकि वो रिलीफ दे सके और नॉट ग्रांटिंग दी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि एक ग्रॉस अब्यूज है प्रोसेस का लॉ का। तो अब कोर्ट ने कहा अपनी जो बताई, अपने जो ऑब्जर्वेशन बताई कि वी वंडर हाउ ए सिविल रिट पिटीशन फॉर क्लबिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स कुड बी एंटरटेन। तो कोर्ट ने खुद यहाँ पर चिंता व्यक्त की कि किस तरह से सिविल रिट पिटीशंस जो है जिसमें क्लब्ड कर दी गई थी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, उसको किस तरह से एंटरटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एक कोर्ट ने आगे बताया कि जो रोस्टर जो नोटिफाई किया जाता है चीफ जस्टिस द्वारा, तो वो एक सेपरेट रिट पिटीशंस सेपरेट रोस्टर बनाया जाता है क्रिमिनल रिट पिटीशंस का भी। अगर कोर्ट इस तरह की शार्प प्रैक्टिसेस अलाउ करती है तो फिर जो रोस्टर नोटिफाई किया जाएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो मींस एक रोस्टर अगर क्रिमिनल रिट पिटीशंस का बनाया गया है और अगर सिविल मैटर के लिए अलग से रोस्टर बनाया गया, अगर उस ऑनरेबल सिंगल जज है वही मैटर देखने लग पड़ेंगे तो फिर रोस्टर का कोर्ट ने कहा इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया कि जजेस जो है उनको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए था और केस नहीं लेना चाहिए था जब तक कि उनको स्पेसिफिकली असाइंड नहीं करते चीफ जस्टिस जो है और उस ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, अगर उनको असाइंड करेंगे केसेस तभी उनको वो एंटरटेन करना चाहिए था। तो ये जज जो है साथ में बताया कि जज कैन टेक अप द केस प्रोवाइडेड आइदर द केसेस ऑफ दैट कैटेगरी जो उनको असाइंड किए गए हैं और या फिर नोटिफाइड किए गए हो रोस्टर द्वारा, और
पर्टिकुलर केस जो है वो स्पेसिफिकली असाइन किया गया चीफ जस्टिस द्वारा, और केस जो है स्पेसिफिकली असाइन नहीं किया गया चीफ जस्टिस द्वारा, तो ये एक एक्ट बनता है ग्रॉस इम्प्रॉपरिटी का। एक कोर्ट ने यहाँ पर स्टार साफ कह दिया कि अगर कोई केस असाइन ही नहीं किया गया उसके बाद भी केस ले लिया गया है तो ये एक एक्ट ऑफ ग्रॉस इम्प्रॉपरिटी बनता है। आगे कोर्ट ने बताया कि सिविल रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी, लर्नड जज को कन्वर्ट कर दी थी उन्होंने सिविल रिट पिटीशन को क्रिमिनल रिट पिटीशन में, और जो वो तभी की जा सकती है जब वो प्लेस किए जाते हैं रोस्टर जज के समक्ष, और जो कि क्रिमिनल रिट पिटीशंस जो है बिफोर द रोस्टर जज जो कि क्रिमिनल रिट पिटीशन सुन रहे हो। तो ये चीज यहाँ पर बताया कि उन्होंने खुद ही कन्वर्ट कर दी, कोई रोस्टर के समक्ष जो है जो उसको जो जजेस जो है लर्नर जज को कन्वर्ट करनी चाहिए थी सिविल रिट पिटीशन को, और उसी रोस्टर जज के समक्ष रखनी चाहिए थी जो कि क्रिमिनल रिट पिटीशन है वो सुन रहे हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो कंडक्ट था सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट्स का वो सिर्फ ये कंसीडर किया जा रहा है कि बाय द कंसर्न कोर्ट की जो कि पिटीशन 482 सीआरपीसी की थी फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये एक फिट केस है जहां सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट्स ने को के ऊपर कॉस्ट लगाई जानी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इनके ऊपर कॉस्ट लगा दी 50,000 रुपए की जो है वो कॉस्ट लगा दी, और इससे अपील को अलाउ कर दिया, जो अपीलेंट थे उनकी अपील को अलाउ कर दिया, और डायरेक्शन दी कि जो सिंगल बेंच सिविल रिट पिटीशन नंबर सो एंड सो थी जो कि सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट ने फाइल की थी, जो कि एक कुछ नहीं है बल्कि एक ग्रॉस अब्यूज है लॉ का। तो ये एक क्लासिक केस बनता है फॉरम हंटिंग का, जो फॉरम हंटिंग का एक क्लासिक केस था, कोर्ट ने कहा ये बनता है। तो इसलिए सिविल रिट पिटीशन को डिसमिस किया जाता है, और अब चूंकि कोर्ट ने कहा कि हमने सिविल रिट पिटीशन को डिसमिस ही कर दिया, अब तो इसलिए ऑर्डर था वो सर्वाइव होता ही नहीं, जो इंटरिम रिलीफ थी वो अपने आप खत्म हो जाती है। और साथ में सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी कि वो 50,000 की कॉस्ट दे राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर, और रिसिप्ट जो है 6 वीक्स के अंदर यहाँ पर डिपॉजिट करें, मतलब कोर्ट के समक्ष लाएं। और कोर्ट ने आगे कहा कि जो कंडक्ट था सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट का वो कंसर्न कोर्ट के जो सामने भी ले आया जाए, जो कि पिटीशन जो है वो 482 सीआरपीसी सुन रहे हैं जो कि सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट ने फाइल की है। और रजिस्ट्रार जनरल जुडिशियल को डायरेक्शन दी, जो इस कॉपी थी ऑर्डर की सारी 8 पिटीशन जो 482 सीआरपीसी में फाइल की गई हैं सेकंड टू फोर्थ रेस्पोंडेंट के लिए, तो वो भी उसमें सारी पिटीशन में जो प्लेस की जाए, जो भी 8 की पढ़ी की जाए, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो उन्होंने फाइल किया। तो इसलिए अपील को अलाउ कर दिया अब ऑफ टर्म्स में। ये ऑर्डर था 16 अक्टूबर 2023 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।